Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. आज हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपके स्कूलिंग के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 101% आते ही आते हैं। आज हम क्या करेंगे, फंक्शन को प्रूव करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आपको 0.1% भी वन वन, ऑन टू, इन टू और मैनी वन फंक्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी फ्रेंड्स। तो करें स्टार्ट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। हम फर्स्ट देखिए क्या है वन वन फंक्शन। साथ में एग्जाम्पल करेंगे और साथ में ही डेफिनेशन करेंगे। सिंपली लैंग्वेज में बताती हूँ मैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है हमारा, कि x के, मान लीजिए कोई फंक्शन आपका x टू y जा रहा है, कोई फंक्शन है आपका x टू y जा रहा है, ठीक है। तो x के डिफरेंट एलिमेंट्स, x के आप डिफरेंट एलिमेंट ले तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। मीन्स इसके किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन में तो क्या था, फंक्शन होने के लिए ये चीज़ पॉसिबल थी ना कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन यहाँ वन वन अगर फंक्शन हमें प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, कि x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, y के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू x, कि x के हर एक एलिमेंट की, मैंने क्या ले लिया, कोई जनरल x ले लिया, हैज़ डिफरेंट इमेज, हैज़ डिफरेंट इमेज इन y। इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत काम आएंगे ये आपके आगे, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, ये नोट्स बना के रखना आपने। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं, नॉट टू एलिमेंट्स, no two elements of x have same images, कि x के किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन होने के लिए तो क्या हो जाता था, क्या बोल देते थे हम, मान लीजिए फंक्शन x टू y जा रहा है, यहाँ पे है a b c d 1 2 3, अब वन ए की इमेज भी 1 जा रही है, बी की इमेज भी 1 जा रही है, सी की भी 2 जा रही है, डी की भी 3 जा रही है। इसमें तो हम क्या क्या चेक करते थे, सिर्फ कि x के एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज है, ए की इमेज है 1 यूनिक है, बी की इमेज है 1 यूनिक है, लेकिन ये साथ में क्या है, ये 2 एलिमेंट की एक इमेज है, तो मीन्स फंक्शन तो है ये। अब हमें चेक करना है वन वन फंक्शन है या नहीं है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट अ वन वन फंक्शन, नॉट अ वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन ही है, मीन्स दो एलिमेंट की अगर एक इमेज आ जाती है तो वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, या फिर कोई भी दो एलिमेंट, नो टू एलिमेंट्स ऑफ x हैव द सेम इमेज, किसी भी x के दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वन वन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। यहाँ से अगर कोई फंक्शन हमारा x टू y जा रहा है तो a की इमेज 2 है, b की इमेज 1 है, c d, c की इमेज 4 है, d की इमेज 3 है। तो यहाँ से आपने देखा हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, किसी की इमेज सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, वन वन। ठीक है, अब ये फंक्शन देखे तो अब ये वन वन तो नहीं है, वन वन नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आएगी। कौन सी डेफिनेशन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन के अंदर दो एलिमेंट की एक इमेज मिल जाएगी, या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी, वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा।
हुई चीज़ें क्लियर। मैनी वन क्या होता है और वन वन क्या होता है। इफ़ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव सेम इमेजेस इन वाई, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। क्या होगा मैनी वन फंक्शन? जस्ट इसका अपोजिट है, इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेजेस, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है। मैंने आपको वन वन का एग्जांपल भी दे दिया, मैंने आपको मैनी वन का भी एग्जांपल दे दिया। आई चीज़ें समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जिसको बोल सकते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का हमारा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेके चलिए आप, या फिर आप अपने स्कूलिंग के एग्जाम में लेके चलिए, बोल देगा आपको कि प्रूफ करिए। हाँ, एक चीज़ हो रहेगी, वन वन फंक्शन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं इसको, कई बार हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। वन वन को क्या भी बोल देते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन, कैसा फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू, अब वन वन फंक्शन में तो हमने एलिमेंट कहाँ से उठाए थे, एक्स के एलिमेंट, यानी कि डोमेन के एलिमेंट हमने उठाए थे। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम एलिमेंट्स कहाँ से उठाएंगे, जो हमारा को डोमेन है या फिर जिसको हम रेंज बोल देते हैं, वहाँ से हम एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन है हमारा, मान लीजिए एक्स टू वाई हमारा जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑन टू कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई हैज एटलीस्ट वन पर इमेज इन एक्स। ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि वाई के, फिगर से बताती हूँ मैं आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 A B C D E, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एट लीस्ट वन पर इमेज, कम से कम एक पर इमेज तो होनी ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी पर इमेज हो सकती है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई पर इमेज ना एग्जिस्ट करती हो। समझे आप चीज़ को, क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एट लीस्ट वन पर इमेज इन एक्स, कि वाई के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक इमेज तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी फंक्शन हमारा वन ऑन टू होगा। अगर ऐसे आ जाता है ना, A B C D 1 2 3, अब वन की पर इमेज क्या है, A, 2 की पर इमेज क्या है, B, और 2 की पर इमेज C भी है, और 3 की पर इमेज क्या है, D, ठीक है। अब ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है हमारा, ऑन टू। साथ के साथ पीछे वाले भी रिकॉल करते चलेंगे हम, ठीक है। क्या बोला है ऑन टू में, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ एट लीस्ट वन पर इमेज इन एक्स, हैज़ एट लीस्ट। अब यहाँ पे तो हमें एक की बजाय दो मिल गई, पर इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी पर इमेज ना हो। इट मीन्स ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कैसे फंक्शन है ये, हमारे दोनों के दोनों ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन लिखिए, फिर इसकी एक और नई क्लैरिटी निकल के आएगी यहाँ से कि क्या है, कौन सा फंक्शन हो रही है। देखिए बार डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, इफ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y हैज एट लीस्ट वन पर इमेज इन x, वन पर इमेज इन x, कि कम से कम एक तो पर इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू होगा। ऑन टू कब होगा, इफ फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यही तो होता था हमारा, जब हम फंक्शन डिफाइन करते थे तो f की इमेज, f की या f इमेज बोल देते थे हम, क्या बोलते थे, f की इमेज क्या थी, y, और y की पर इमेज क्या है,
y की पर इमेज क्या है, x, क्या है पर इमेज x, यानी कि y के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा कोई ना कोई x मिलना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास, y आ जाए, यानी कि ऐसा कोई भी y खाली नहीं बचना चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई x ना मिले। आई चीज़ें समझ में। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी हमने देखा हर एक एलिमेंट की पर इमेज है तो यहाँ भी ऑन टू हो गया, यहाँ भी देखा हमने हर एक एलिमेंट की पर इमेज है, एटलीस्ट वन इमेज होनी चाहिए, यहाँ तो दो होगी तो मीन्स ऑन टू। अब यहाँ एक और चीज़ क्या देखिए, अब यहाँ पे दो एलिमेंट की एक इमेज है, दो एलिमेंट की एक इमेज है, हमने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन की थी, जब टू और मोर एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाती है तो कैसा फंक्शन हो जाता है, मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो ये फंक्शन किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा मैनी वन भी हो गया और प्लस में क्या भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, उस केस में क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो और साथ में मैनी वन भी हो। मैनी वन में तो क्या होना चाहिए, टू एंड मोर एलिमेंट हैव द सेम इमेजेस, और ऑन टू में क्या होना चाहिए, फॉर ईच y बिलोंगिंग्स टू y देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, या फिर फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y देयर इज एट लीस्ट वन पर इमेज इन x, कि y के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक पर इमेज तो लाई करनी चाहिए। हुई चीज़ें क्लियर आपको, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब अगर ऑन टू नहीं हुआ, अब अगर ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसकी पर इमेज नहीं होगी, यही मतलब हुआ ना। ऑन टू है तो मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की पर इमेज है। अब ऑन टू नहीं है तो क्या हुआ, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, यानी कि y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसकी पर इमेज नहीं होगी। तो मान लीजिए ये है आपका x2y, एक फंक्शन है हमारा, f है x2 y, कैसे डिफाइन है, a b c 1 2 3 4, 1 की इमेज है a, 3 की इमेज है c, b की इमेज है 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, कि 1 की पर इमेज आ रही है a, 3 की पर इमेज आ रही है c, 4 की पर इमेज आ रही है b, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट बच गया 2 जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू में तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन पर इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स देयर इज 2 बिलोंग्स टू y सच दैट विच हैज नो पर इमेज, विच हैज नो पर इमेज, इसकी कोई पर इमेज नहीं है। अब इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं हुआ। अब ऑन टू नहीं हुआ तो जैसे 1 1 नहीं था तो उसका नाम हमने क्या रखा था, मैनी वन फंक्शन। क्या नाम रखा था उसका, मैनी वन फंक्शन। अब ये ऑन टू नहीं है तो इसका नाम क्या है, नया नाम इसका निकल के आता है, कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या निकल के आई आपके पास, कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कि कम से कम ऐसा एक एलिमेंट y के अंदर होगा विच हैज़ नो पर इमेज इन x, विच हैज़ नो पर इमेज इन x, कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। नॉट प्रूव करने के लिए तो हम एक ही एलिमेंट से कंट्राडिक्शन प्रूव कर देते हैं, तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, एटलीस्ट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैनी वन की डेफिनेशन, सॉरी इनटू की डेफिनेशन क्या हुई, देयर एग्जिस्ट at least one element y belongs to y which has no per image, जिसकी कोई पर इमेज नहीं है। कि आपका क्या एग्जिस्ट किया, y के अंदर से एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसकी कोई पर इमेज नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इनटू फंक्शन होगा। क्लियर हुआ। 1 1 क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल करा देती। 1 1 क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। अब 1 1 नहीं है तो मीन्स कैसा है, मैनी वन। मैनी वन की क्या डेफिनेशन फिर बनी यहाँ से, 2 एंड मोर एलिमेंट हैव द सेम इमेजेस, देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर इज एटलीस्ट वन पर इमेज इन x, कि y के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक पर इमेज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अगर y का कोई एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है। और जनरली अगर हमें प्रूफ करना हो, जैसे हमें बोल दे कि कोई भी अलजेब्रिकली हमें फंक्शन दिया है उसको ऑन टू हमें प्रूफ करना है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि कोई ना कोई y ले लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा x मिलना चाहिए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हमें मिल जाए। ठीक है। ऐसे ही अगर 1 1 आपको प्रूफ करना है
ऐसे ही अगर आपको अलजेब्रिकली 1 1 प्रूफ करना है, ये तो हमारा वो हो गया, ग्राफिकली हो गया, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रिकली प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन 1 1 होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऑन टू फंक्शन को, एक चीज़ और बता देती हूँ, ऑन टू को क्या बोल देते हैं हम, ऑन टू फंक्शन को बोल देते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, या सर्जेक्शन भी बोल देते हैं इसको, और फंक्शन को क्या बोल देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आगे और भी करेंगे एक बार। तो अब 1 1 फंक्शन अगर हमें प्रूव करना है फॉर ऑल के लिए, तो आप मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है, इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई एलिमेंट कहाँ से उठा रहे हैं, एक्स के अंदर से, यानी कि अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उन दोनों की इमेज भी इक्वल है, यही मतलब हुआ ना। अगर आपको इसको अर्थमेटिकली प्रूफ करना है, अलजेब्रिकली प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि दो एलिमेंट आपने उठाए, दोनों सेम है, तो उन दोनों की इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, जो फंक्शन हमारा क्या हो, 1 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो, तो 1 1 की क्या कंडीशन कहती है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। और ऑन टू क्या कहता है, 1 1, ऑन टू क्या कहता है कि y बिलोंग्स टू y, उसके कॉरस्पॉन्डिंग परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। इन शॉर्ट यही बोल सकते हैं कि y के अंदर जितने भी y हैं, इस कैपिटल Y डोमेन के अंदर जितने भी हमारे पास, को डोमेन के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, उसकी परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। इसका मतलब क्या समझे कि ना तो कोई को डोमेन में ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी कोई परी इमेज ना हो, और साथ में डिफरेंट एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना। अगर फंक्शन 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, तो कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको क्या भी बोल देते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बायजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपसे पूछ ले कि बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बायजेक्टिव फंक्शन। उसका नाम क्या होगा, हमारा बायजेक्टिव फंक्शन होगा। हुई चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको बायजेक्टिव का मैं। ये एक्स है, ये वाई है, 1 2 3 4 A B C D, 3 की इमेज D, 4 की इमेज C, 1 की इमेज B, 2 की इमेज A। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फर्स्ट 1 1 चेक कीजिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, 1 1 है हमारा। सेकंड कि आपके पास y बिलोंग्स टू y, हर एक y की आपको परी इमेज मिल रही है, यहाँ पे कोई भी ऐसा y नहीं बच रहा है जिसकी कोई परी इमेज नहीं है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा, बायजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायजेक्टिव। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है, 1 1 है, मैनी 1 है, इन टू है। देखना कैसे कैसे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, अभी देखना बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे अभी हम। देखना क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है आज, कुछ भी नहीं डाउट रहेगा आपको, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने देंगे आज आपका हम, चाहे फंक्शन 1 1 हो, चाहे ऑन टू हो, चाहे इन टू हो, चाहे मैनी 1 हो, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा 1 1 है और इन टू है, 1 1 और इन टू, 1 1 और इंटू का मतलब क्या है कि 1 1 तो होना चाहिए और इंटू नहीं होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, लेकिन इंटू होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा बच जाना चाहिए जिसकी कोई परी इमेज ना हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, x2y, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, बट देयर इज वन एलिमेंट इन y विच हैज नो परी इमेज इन x। यही हुआ, 1 1 है तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, इन टू है तो मतलब ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी कोई परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं है ना। तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, ये 1 1 इंटू का एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैनी 1 इंटू का, मैनी 1 इंटू, मैनी 1 भी है, इंटू भी है, यानी कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अब 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे A B C D 1 2 3 4, 1 1 भी नहीं है, 1 1 नहीं है मीन्स 2 एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी हमें कहीं ना कहीं, 3 की इमेज मिल गई हमें और D की इमेज हमें मिल गई 3। अब देखिए दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है इसके अंदर, कैसे होल्ड हो रही है देखना एक बार।
कि मैनी वन मीन्स 2 एलिमेंट की आपको क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है 2 एलिमेंट की एक इमेज। दो से ज़्यादा भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल दे दूंगी, चलिए ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा का। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैनी वन हो गया, बिकॉज ए और बी की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा भी बच गया जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये मैनी वन भी है और ये कैसा भी है, हमारा इनटू भी है। चलिए 2 या 2 से 3 इमेज ले लेते हैं हम। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 XY। अब यहाँ पे A B C D। अब देखिए मान लीजिए A की इमेज भी 1 है, B की इमेज भी 1 है, C की इमेज भी 1 है और D की इमेज क्या है, 2 है। अब देखिए 3 एलिमेंट की एक इमेज है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। और एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, तो इट मीन्स मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। अब बात कर लेते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मीन्स मैनी वन मीन्स 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू तो है, ऑन टू है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट की पर इमेज जरूर होगी, हर एक एलिमेंट की पर इमेज तो जरूर होगी, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी कोई पर इमेज ना हो। हुई चीज़ें क्लियर कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई पर इमेज ना हो। अब यहाँ से देखिए कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, सबकी पर इमेज एग्जिस्ट करी, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू तो है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट 2 एलिमेंट बी और सी एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, बी और सी एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा क्या है, मैनी वन है। समझे एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो रहा है एकदम। चलिए बढ़िया बात है। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, या फिर वो बोल दे इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है एक्सरसाइज का। लेट ए है आपको 1 2 3 दिया हुआ है, बी है 4 5 6 7 आपको दिया। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। डायग्राम से देख लेते हैं हम बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा हुआ ए, ये हमारा हुआ बी, और ए से बी हमारा क्या जा रहा है, एक फंक्शन जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 की इमेज कितनी दी हुई है, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज कितनी दी हुई है 4, 2 की इमेज कितनी दी हुई है 5, 3 की इमेज कितनी दी हुई है 6। अब ये फंक्शन कैसा है हमारा, हमें बताना है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, कैसा फंक्शन है। अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, तो इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट ऑन टू चेक कीजिए, साथ में ही करेंगे हम, हर एक एग्जाम्पल के अंदर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या ये ऑन टू है, जी नहीं, ऑन टू तो नहीं है। 7 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, सो दिस इंप्लाइज देयर इज अ 7 बिलोंग्स टू बी विच हैज नो पर इमेज, जिसकी कोई पर इमेज नहीं है वो हमें एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। हुआ क्लियर एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है एकदम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको बेसिक क्लियर है जो मैंने करवाया है आज, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, ए हमें दिया हुआ है -1 0 1, और फंक्शन हमें क्या दे दिया, फंक्शन के अंदर आ रहे एक्स और एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स की इमेज क्या जा रही है, एक्स स्क्वायर जा रही है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आपको चेक करना है क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 1 की इमेज। यहाँ से देखिए 1 -1 का क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे 0 रखेंगे, ऐसे कर लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, लेकिन y तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब f ऑफ 1 पुट करें, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। f ऑफ 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0। f ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आया 1। होगी चीज़ें क्लियर अब अच्छे से। तो 0 की इमेज क्या आई 0 और 1 की इमेज क्या आई यहाँ से 1 आई। अब आपको बताना है क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डायग्राम से।
ये x है, ये y है, ये हमारा f है, एक्स वाई नहीं, a से a जा रहा है ना हमारा फंक्शन, a से a जा रहा है, सॉरी a से a ही जा रहा है। 1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। अब देखिए -1 की इमेज क्या है 1, 0 की इमेज क्या है 0, और 1 की इमेज क्या है वो भी 1 है। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, -1 और 1 की इमेज कितनी आ रही है 1 आ रही है, और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई पर इमेज नहीं है। इसका मतलब ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है। सो फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, फंक्शन ना 1 1 है ना ही ऑन टू है, बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा, -1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू ए फ्रॉम द डोमेन। कहाँ से लिखेंगे ये, डोमेन से। हम ये वाले एलिमेंट उठा रहे हैं ना, हैव सेम इमेजेस इन कोडोमेन, यही मतलब हुआ ना। 1 1 तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जिसकी आपके पास क्या आ गई, सेम इमेज आ गई। अब ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, सेकेंड रीजन क्या दे देंगे, यहाँ पे 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। यहाँ पे ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है ऑन टू, क्या रीजन देंगे, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए इन द कोडोमेन। अब हमें कहाँ से उठाना है, कोडोमेन के अंदर से, ठीक है। विच हैज नो परी इमेज इन द डोमेन, जिसकी डोमेन के अंदर कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। हुई चीज़ें क्लियर, एकदम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल और इरेशनल के बारे में कुछ दिया होगा हमें, देखना है क्या, अभी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब फंक्शन जा रहा है हमारा R to R, एक फंक्शन है हमारा f R to R वेरी कर रहा है ये, और क्या दिया हुआ है फंक्शन x 1 दिया हुआ है। इफ x इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो बताइए क्या है ये, ठीक है। अब -1 इफ x इज इर्रेशनल, क्या मतलब हुआ इस चीज का, देखिए एक बार समझिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए, फिर हम करेंगे आगे। कि फंक्शन R to R जा रहा है, अगर आपके x रैशनल है, यानी कि डोमेन के अंदर से आप रैशनल नंबर उठा रहे हैं, तो उनकी इमेज क्या मिल रही है, सबकी आपको 1 मिल रही है, ठीक है। और x के अंदर से अगर आप इर्रेशनल नंबर उठा रहे हैं, तो उन सब की इमेज क्या मिल रही है आपको, -1 मिल रही है। नाम से ही देखते ही क्लियर हो रहा है कि इतने सारे रैशनल की एक इमेज, इतने सारे इर्रेशनल की एक इमेज, तो कैसा हो गया फंक्शन, 1 1 नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है कि कोडोमेन के अंदर अब फंक्शन R to R जा रहा है, R to R जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे रैशनल भी लाई करेंगे, इरेशनल भी लाई करेंगे। अब पर इमेज तो सिर्फ किसकी एग्जिस्ट कर रही है, 1 और -1 की। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच गए जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, यानी कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये है हमारा R डोमेन, ये है हमारा कोडोमेन। आप थोड़ा सा बना लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने ये कर दिया -4 -3 -2 -1, इतना कर लीजिए। ज़्यादा रैशनल इरेशनल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इरेशनल भी कर देते हैं, चलो आपने मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 2 3, यहाँ पे कोई था, और थोड़े से नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि इरेशनल भी तो लिखने हैं ना, मैं इरेशनल मान लीजिए हमने लिख दिया √2 √3 √5, ऐसे चलते जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 1 2 3, ये सारे, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही हम ले लेते हैं ये इरेशनल सारे के सारे, बहुत सारी इरेशनल है यहाँ पे, इनफाइनाइट मैनी है, इसके नीचे इनफाइनाइट मैनी है, ठीक है। यहाँ पे 0 -1 -2 3 4 5 है ना, और कहीं ना कहीं 1 भी एग्जिस्ट कर रहा होगा हमारा, 1 भी कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जब आपका x रैशनल है, रैशनल है मीन्स -1 -2 0 1 2 3, इन सब की इमेज क्या जा रही है, 1 जा रही है। ये कहाँ मैप कर रहे हैं, 0 भी 1 पे मैप कर रहा है, -1 भी 1 पे मैप कर रहा है, -2 भी 1 भी 2 भी 3 भी, ये सारे के सारे 1 पे मैप कर रहे हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मैनी 1 हो गया। 1 1 तो फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं, √2 की इमेज क्या जा रही है, -1, √3 की भी -1, √5 की जितने इरेशनल उनकी इमेज भी क्या जा रही है, -1। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हुए जिसकी कोई पर इमेज है, बाकी ये बच गए √2 √3 √5, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट बच गए इस कोडोमेन के अंदर जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए
लिखेंगे कैसे यहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रैशनल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रैशनल नंबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे रैशनल लेके चलना है ना हमने, आप यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जांपल, फॉल्स के लिए एक एग्जांपल दे दीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा √5 बिलोंग्स टू r एंड -1 बिलोंग्स टू r, -1 बिलोंग्स टू r, √5 बिलोंग्स टू r, ठीक है। और √2 ले लीजिए एक एग्जांपल, चलिए √2 बिलोंग्स टू r। इन दोनों की इमेज क्या जा रही है, इन दोनों की इमेज क्या जा रही है, √2 और √5 की इमेज क्या जा रही है, -1 जा रही है। हैव सेम इमेज, इकट्ठा ही लिख दिया, सेम इमेज को इकट्ठा ही लिख दिया था। सेम इमेज इन आर क्या है हमारा यहाँ पे, कोडोमेन, और ये वाला आर हमारा कहाँ से लेके चले थे हम, डोमेन के अंदर से। सेम इमेज क्या आ गई, इसकी इमेज भी कितनी आई, -1, इसकी इमेज भी कितनी आई, -1। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट 1 हुई चीज़ें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू में क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है नॉट प्रूव करने के लिए, है ना, कि 0 बिलोंग्स टू आर इन द कोडोमेन which has no per image, जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ना तो नाइदर 1 1 नाइदर ऑन टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी 1 इंटू, ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, मैनी 1 इंटू फंक्शन हुआ। हुई चीज़ें क्लियर आपको अच्छे से एकदम। ये आज का हमारा बेसिक था 1 1 और ऑन टू के बारे में, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आज आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे एडवांस लेवल तक के, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, ठीक है। और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।